और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक शिला पर ध्यान कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन वाले इस पर घमासान कर रहे हैं। विपक्षी दल शिकायत कर रहे हैं कि पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक शिला पर ध्यान क्यों कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं तो उसका मीडिया में प्रसारण क्यों हो रहा है। विपक्ष की ओर से ऐसी ही शिकायत चुनाव आयोग को भी दी जा चुकी है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस धर्म विमुख पार्टी है तो उसे दूसरों की पूजा उपासना से भी परेशानी हो रही है। लेकिन विपक्ष की शिकायत पूजा उपासना ध्यान साधना से नहीं बल्कि उस सियासत को लेकर है जिसमें 1 जून को 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं तो प्रचार खत्म होने के बाद नेताओं की आस्था का दौर भी शुरू हो गया है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 73 दिनों के कर्मयोग, 206 कार्यक्रम और 80 साक्षात्कारों का ज्ञान योग और भारत भूमि की दक्षिणी सीमा पर शक्ति की भक्ति योग से क्या 2024 का राजयोग मिलने वाला है। 125 साल पहले साधना से मुक्ति के यही 4 मार्ग स्वामी विवेकानंद ने बताए थे, लेकिन 125 साल बाद क्या ऐसी साधना से सियासत भी साधी जाएगी, इसका अंदाजा विपक्षी दलों को नहीं था। क्योंकि पूरब, पश्चिम और उत्तर भारत में चुनाव प्रचार का शोर थमा नहीं कि पीएम मोदी कन्याकुमारी जा पहुंचे और वहां से दर्शन, पूजन, भक्ति, ध्यान, साधना की ऐसी बौछार कर दी कि बेचैनी में विरोधी दल पीएम के मानसिक बैलेंस का सवाल उठाने लगे। ये नाटक क्यों? आप अपने घर में पूजा करो, अपने घर में श्रद्धा के साथ बैठो। ये सब छोड़ के अगर आपको करना ही था इतने लोगों को ले जाने की, पुलिस आपके साथ रहना, ये करना, ये शो क्यों करते हो? ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये हारे हुए, थके हुए, हताश लोग इस तरह की बातें करते हैं। तर मला वाटते त्यांना थोडी विश्रांतीची आवश्यकता आहे। त्यांनी थोडंसं उपचार करून घेण्याची गरज आहे। म्हणजे त्यांचा बॅलन्स बिघडलेला आहे असं तसं दिसते। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति, तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति है। ज्ञान और ये ध्यान, ये दोनों मोदी जी की नोटंकी की 2 हिस्सा है। तो इसलिए मोदी जी की झूठे ज्ञान और उसके साथ झूठे ध्यान, इसका कोई असर हिंदुस्तान में नहीं होगा। कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि मोदी के ज्ञान और ध्यान का असर हिंदुस्तान में नहीं होगा, लेकिन इस असर का अंदाजा ममता बनर्जी को है। शायद उन्हें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की 9 सीटों पर इसका असर हो सकता है। आपको बता दें कि बंगाल की जिन 9 सीटों पर अंतिम दौर में मतदान है वहां पिछली बार बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन इस बार पीएम मोदी पूरा जोर लगा चुके हैं। और बेटा अपने ध्यान करो, ध्यान करने के कैमरा के लिए ध्यान करे। প্রতিবার দেখবেন ইলেকশনে যেদিন লাস্ট ইলেকশন তার 48 ঘন্টা আগে কোথাও না কোথাও ঢুকে বসে থাকে আর লোককে দেখে ধ্যান করছি, এয়ার কন্ডিশন হোটেল বানিয়ে নেয়। और यही वजह है कि पीएम मोदी के ध्यान वाले प्लान के ऐलान के साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस इसे अप्रत्यक्ष प्रचार बता रहे हैं। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री। प्रश्न उठेगा, लोग कहेंगे कि कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है और हम लोग चुनाव आयोग इसीलिए गए हैं। वो निजी रूप से कुछ भी करें, लेकिन 1000 कैमरों के सामने करेंगे तो निश्चित तौर पर हम प्रश्न उठाएंगे। हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करे कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। मतलब बायोलॉजिकल तो है नहीं। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः
कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उचित नहीं है सर। तिरुपति के दरबार में पहुंचे अमित शाह। 18वीं लोकसभा का प्रचार खत्म, आस्था शुरू। पीएम मोदी ध्यानमग्न हैं और मौन साधना कर रहे हैं। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह पत्नी के साथ आज तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूरे भक्तिभाव से शाह तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंचे और आराधना की। मंदिर के पुजारियों ने शाह की पूजा करवाई। इस दौरान शाह पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थे। अमित शाह को भगवान राम की एक तस्वीर भी भेंट की गई। उन्होंने काफी वक्त मंदिर परिसर के भीतर गुजारा। उनकी पत्नी ने भी भक्ति भाव से भगवान बालाजी को शीश नवाया। शिमला के जाखू मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। 18वीं लोकसभा का प्रचार खत्म, आस्था शुरू। उधर कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला में जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की। एक दिन पहले प्रचार निपटाने के बाद प्रियंका हिमाचल में भक्ति और आस्था के रंग में दिखी। चिराग पासवान ने भी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। 18वीं लोकसभा का प्रचार खत्म हुआ तो अच्छे परिणामों की प्रार्थना लिए नेता मंदिर मंदिर पहुंच रहे हैं। आस्था में शीश झुका रहे हैं और नंबरों से झोली भरने की कामना कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।